तो आज हमारा पहला चैप्टर रहेगा रियल नंबर, क्लास 10 का है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर होते क्या है? आपने गिनती पढ़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8 सो इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर। सेकेंडली हमारे पास क्या आते हैं? होल नंबर। होल नंबर्स कौन से होते हैं? आपने अभी नेचुरल नंबर पढ़े 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 100। अगर इनके आगे हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो ये बन जाता है होल नंबर। तीसरा हमारे पास आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? आपने अभी होल नंबर्स पढ़े 0 1 2 3 4 5 6 अप टू। इंटीजर्स क्या होंगे? -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो इनको बोला जाता है इंटीजर्स। फिर हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ से नंबर कौन से नंबर हो गए? से आपने कहा ए एंड बी आर टू नंबर्स एंड हम ए और बी को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका ए इज ग्रेटर देन बी, तो आपके पास रिजल्ट क्या किस टाइप का आता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर टाइप का। मीन्स सिंपल सा है, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनको हम ए एंड बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा था, पास आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं से √2 √11 √5। ठीक है, इस टाइप के नंबर्स को जो पी एंड क्यू की फॉर्म में नहीं है उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। से पाई पाई। अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पाई पाई कुड बी ऑल्सो रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। बट अगर आप एग्जैक्ट देखेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, वेरी करती है। इसलिए पाई इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा मेन चैप्टर है, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर होते क्या है? अभी हमने देखा, हमने नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, इंटीजर्स पढ़े, रैशनल नंबर पढ़े, इर्रेशनल नंबर्स पढ़े। ठीक है, तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल एंड इर्रेशनल का जो कॉम्बिनेशन है हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे, दैट इज नोन एज द रियल नंबर। अब उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं, किन किन उसमें देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम इसमें पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम कह लीजिए आप इसको, या इसको लैमा भी बोलते हैं। है क्या कोई ज़्यादा बड़ी इसमें घबराने की बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अभी जैसे हमने 5th क्लास में भी पढ़ते थे, हम कोई भी जब भी हमें डिवीज़न करनी सिखाई जाती थी तो क्या कहते थे?
हमने लिया एक नंबर से 29 ले लिया, सेकंड नंबर हमने ले लिया 3, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपका जो 29 है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 से बड़ा है, सिंपल सी बात है, 3 से बड़ा है। तो अगर आप 29 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 जा या सॉरी 3 9 जा 27, ठीक है, 3 में 27, तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया 2, रिमाइंडर क्या आया, सॉरी क्वेश्चन आया 9, रिमाइंडर आया 2। तो आपको यहाँ पे क्या पता लगा कि आपको पता लगा 29 इज इक्वल टू 3 इंटू 9 प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर दैट इज नॉट इक्वल टू 0, इट कुड बी वेरी करेक्ट, समटाइम्स ये 0 भी हो सकता है एंड नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा को बड़ा सिंपल तरीका है लिखने का। इफ वी हैव टू नंबर्स से a and b are two numbers, ठीक है, where a is greater than equal to b, कुछ समझ आता होगा आपको। मैंने कहा a and b are the two numbers, ठीक है, a आपका b से बड़ा है, when we divide a by b then what will we get, we get a is equal to b cube plus r, where r is not equal to 0, simple. This is known as Euclid division lemma. तो टॉपिक पे आ जाते हैं। हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा की बात कर रहे थे, ठीक है। हमने कहा a and b are the two numbers where a is greater than equal to a is greater than b, and if we divide, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा b q plus r, ठीक है, where q is quotient, r is equal to 7, सबको पता होगा। अब ठीक है, हमने कहा कि आपका r 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। कोएफिशिएंट हमारा था आपका ग्रेटर देन 1 है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम बेसिकली निकालेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे आप एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। उसको करने का तरीका क्या है? फर्स्ट, जैसे हमने बताया कि दो नंबर थे हमारे पास, हमने उनको डिवाइड किया, ठीक है। पहले हमने देखा विच वन इज द ग्रेटर देन, क्योंकि क्या होता है आपके पास दोनों नंबर दे दिए जाते हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज द ग्रेटर, तो आपको वहाँ से क्या करना होता है, उसको डिवाइड करना होता है एंड डिवाइड करने के बाद आपका कोशेंट आता है एंड एक रिमाइंडर आता है। इफ सेकंड केस, पहला तो ये होगा कि हमने डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। सेकंड केस क्या हुआ कि हमारा, हम इसको फर्दर डिवाइड कब तक करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे हम इसको, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तब तक हमने इस डिवीजन इस प्रोसेस को फर्दर करना है। एक एग्जांपल लेके चलेंगे अभी, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हमने जैसे देखा था, जैसे हमने कहा कि ए एंड बी आर द टू नंबर्स, ए हमने लिया, जैसे रैंडम नंबर चूज कर लिया हमने 12,576 एंड सेकंड नंबर लिया हमने बी दैट इज 4052।
तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, योर ए शुड बी ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे हमें पता है 12,576 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4052। ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पास बड़ा नंबर आ गया, देन वी विल मेक अ डिवीजन। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से 405। ठीक है। और अगर इसको आप यहाँ पे हम करते हैं, इसको 3 से करते हैं, ये आ गया आपके पास 3 2 6, 3 5 15, 3 4 12, तो ये आ गया आपके पास 420। जैसे आपने डिवीजन यहाँ पे किया, ठीक है, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आया 420, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि आपको तब तक इसको डिवाइड करना है जब तक कि आपका ये रिमाइंडर इक्वल टू 0 रहा जाए। ठीक है। अब फर्दर कैसे करेंगे, अब इन दोनों में देखेंगे विच वन इज ग्रेटर, ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है। हमने क्या किया 4052। ठीक है। फर्दर हम इसको फिर डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जब डिवाइड करेंगे इसको 9 जा पे जाते हैं, इसको 1 0 0 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 एंड 137, 7 9 में से 2। फिर आप देख रहे हैं योर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर फिर 0 नहीं आया, देन अगेन वी विल डू सेम प्रोसेस 120 272। ठीक है। फिर देखो 1 जा पे जाएगा क्योंकि 2 जा पे ज़्यादा हो जाएगा, 272। अगेन योर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, फिर आप इसको फर्दर कीजिए 272, अगेन 148, अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, 148, 124, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। 124, तो ये आपका 5 जा पे करें, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 एंड 2। यहाँ पे आपने देखा आपका जो रिमाइंडर है दैट इज इक्वल टू 0। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यही चीज आपको सिखाता है, इफ ए एंड बी आर द टू नंबर्स, थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है तो थोड़ा सा फोकस करना। इफ ए एंड बी आर द टू नंबर्स, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, देन हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। डिवाइड तब तक करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, दैट इज नोन एज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने दो नंबर्स लिए थे 12,576 और 405। ठीक है। जब हमने इनको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से डिवाइड किया तो व्हाट वी गेट, सबसे पहला 12,576 इज ग्रेटर देन 4052। तो उसमें हमने क्या किया, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज, एल्गोरिथम का यूज किया। ठीक है, या लेमा कह लीजिए। तो हमें यहाँ से क्या मिला 1 2 5 7 6 जो आपका मिला हमें, तो वो क्या मिला हमारे पास, हमने इससे डिवाइड किया था 4052 से, कितने नंबर तक हमने इसको मल्टीप्लाई किया था
3 तक हमारे पास जो रिमाइंडर बचा था विच वाज नॉट इक्वल टू 0 कितना बचा था 4। फर्स्ट स्टेप का ये रिजल्ट आया। फिर हमने फर्दर सेकंड स्टेप के लिए जब हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें क्या पता लगा, एज रिमाइंडर 420 इज नॉट इक्वल टू 0। तो उस केस में क्या किया हमने, फिर हमने अगेन अप्लाई किया यूक्लिड डिवीजन लेमा। किस किस के बीच में, इस बार हमने इस नंबर एंड दिस नंबर के बीच में यूज किया, मीन बिटवीन 4052 एंड 420 के बीच में यूज किया, वेयर 4052 इज ग्रेटर देन 420। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया, यहाँ पर जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया था यहाँ पे कि 4052 इज इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई हुआ था हमारा 9 के साथ, और जो हमारा रिमाइंडर था विच वाज नॉट इक्वल टू 0 कितना था 272। सेकंड स्टेप में भी हमने देखा कि हमारा जो रिमाइंडर है दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब ये 0 नहीं आया, यूक्लिड डिवीजन लॉ में कहता है कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट, आप एक एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो आपको इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। थर्ड स्टेप के लिए हम जाएंगे, एज वी नो दैट 272 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इस बार आपका जो रिमाइंडर बचा है और लास्ट हमारा जो हमारा डिवाइजर था यहाँ पे 420, अब हम इन दोनों के बीच में, एज वी नो दैट 420 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 272, तब हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया एंड हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर बचा 148। उसका रिजल्ट हमें क्या मिला, विच इम्प्लाइज 148 इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स हमारा रिमाइंडर अगेन यहाँ पे 0 नहीं आया। तो हमने फिर क्या किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा का दोबारा यूज किया। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा 148 होगा, देखा 148 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने अगेन वी यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमने किस किस के बीच में अप्लाई किया दिस टाइम, दिस इवेंट 148 प्लस 272 के बीच में। ठीक है, दिस टाइम हमने 272 और 148 के बीच में इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करके देखा। तो यहाँ से हमें, जब हम इसको यहाँ पे अगेन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आने वाला है, जब हम इसको करेंगे एज वी नो दैट 272 इज इक्वल टू 148। ठीक है, 1 जा पे जाएगा ये, ठीक है, प्लस हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 24। जब ये हमारे पास रिमाइंडर 24 बचा, अगेन वी नो दैट 24 इट इज नॉट इक्वल टू 0, अभी भी 0 नहीं आया। सेम प्रोसेस हम इसको फर्दर फिर करेंगे फिफ्थ पार्ट। तो हमारे पास अगेन हम इसको रिपीट करेंगे, हमारे पास आएगा, हमारे पास आ गया ये आपका 120, ये बचा हमारे पास 272, 124 आया यहाँ पे। फिर हम 148 एंड 124 के बीच में अगेन करेंगे, तो हमारे पास 148 इज इक्वल टू आ जाएगा 124 इंटू 1 प्लस
आपका क्या बचेगा, हमारे पास 24 बचेगा। अगेन हमें पता है 24 इज नॉट इक्वल टू 0 है। हम फिर इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस हमारा रिमाइंडर बचेगा 4। फिर हम फर्दर सेम हमें फिर पता लगता 4 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम इस लास्ट में 24 को 4 से करेंगे तो हमें वही यहाँ से आ जाएगा 4 6 24। ठीक है, तो हमारे पास इस बार रिमाइंडर क्या आ जाएगा लास्ट में, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यूक्लिड डिवीजन मैंने क्या कहा कि इफ वी वांट टू फाइंड आउट, देखो हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था HCF। सीधी सी बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था। हमारे पास दो नंबर थे, 12,576 और 4,052। हमने इसको डिवाइड किया। यूक्लिड डिवीजन, एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो कहता है कि आपका इफ वी हैव द टू नंबर्स वन इज ग्रेटर देन अदर, तो हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे एंड वी विल सी द रिजल्ट। व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इफ 0 इज कमिंग, ठीक है, अगर 1 और 2 स्टेप पे आपका 0 आ जाता है तो जिस स्टेप पे हमारा 0 आ जाएगा जिससे हम डिवाइड करेंगे दैट इज आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट अगर ये प्रोसेस, अगर ये 0 नहीं आ रहा है रिमाइंडर, देन वी विल रिपीट दिस अगेन एंड अगेन अंटिल ये हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ से हमें पता लग गया the highest common factor for 12,576 and 4052 is equal to 4. This is known as Euclid division algorithm. Clear है?